उल्टा पुल्टा काम हमेशा नन्ही भोली करती थी, जो करना वह याद न रहता, भोली नहीं सुधरती थी। सोमवार वह भूली बसता, मंगलवार भूली पढ़ना पाठ, छोड़ दिया बुधवार खुला नल, बना दिया पूरा घर घाट। गुरुवार को 2 छुट्टियों के बदले कर ली छुट्टियां 3, शुक्रवार को जापान के बदले नक्शे में लिख डाला चीन। शनिवार को छूट गई बस शाला जाना रहा न याद, चल दी रविवार को शाला, वह समय हुआ उसका बर्बाद। तो ये भुलक्कड़ भोली है, जिस भुलक्कड़ भोली ने अपने एक नहीं अनेक गलतियां की, और उन गलतियों को करते करते गए वो बड़ी हो गई, बहुत कुछ सीख गई। लेकिन जब हम उसके उस पुराने दिनों को याद करते हैं, तो पुराने एक्शंस को याद करते हैं जो ऐसा भी किया करती थी, तो हमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है। आप अपने बच्चे अपने बच्ची के बचपन को डालकर देखिए इस कविता के अंदर, आपको लगेगा कि वास्तव में यही तो जीवन था, यही तो जीवन है, और हम आज इस जीवन से कितना अपने आप को विभोगी बना चुके हैं। हर चीज़ का भोग करते हैं, लेकिन इस आनंद का, जो जीवन का सच्चा आनंद है, उससे हम अपने आप को विभोगी कर चुके हैं। आपका दोस्त चेतन सहरावत, आरजे चेतन सहरावत, आज इस कविता के साथ आपके सामने सिर्फ इसलिए आया था कि हम अपनी प्रतिभा को कितना भी बढ़ा लें, हम अपने संघर्षों को कितना भी बढ़ा लें, लेकिन अगर घमंड का एक कण भी हमारे जीवन में, हमारे रक्त में आ जाता है, तो वह घमंड हमारे को एक चींटी की बाम्बी में जो मिट्टी होती है ना, वो कितनी कमज़ोर होती है, कितनी जल्दी बिखर जाती है, वो हमें ऐसा बना रही है। हम बिखरने के कगार पर आ रहे हैं, हमारा जीवन जो है निष्ठुर होता जा रहा है, हमारे जीवन का कोई पर्याय नज़र नहीं आ रहा है। बस घमंड और दूसरे की प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रियाओं के बाद प्रतिक्रिया, दूसरे की बातें, अपनी बात को सबसे ऊपर रखना है, चाहे कैसे भी कुतर्क और तर्क देकर रखें। हमें संदर्भ मालूम नहीं होता, हम जो है उस प्रकरण पर अपना आशा देना प्रारंभ कर देते हैं। प्रकरण को तो जानिए, प्रकरण के बाद में आप कहिए कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। आप अगर किसी को अपना हाथ पकड़ाकर उसे नीचे से ऊपर चढ़ा सकते हैं किसी पहाड़ी पर, या किसी ऐसे रास्ते पर जो उसे प्रगति की ओर ले जा रहा है, तभी आप इंसान हैं। अब तभी आप इंसान हैं। आपको इंसानियत जानने में कोई मदद मिले इस कविता से, मुझे भी इंसानियत को जानने में कोई मदद मिले इस कविता से, बस यही मेरी प्रार्थना है इस कविता को पेश करने की। आपका अपना चेतन सहरावत। धन्यवाद दोस्तों।